हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एडू कार्ड की जो प्रयास बुक है उसका हम लोग जो है आप लोगों को साइंस करवाए हैं, बाकी के सब्जेक्ट भी हम लोग आपको कराएंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो बुक है दिगराज सर और प्रशांत भैया ने लिखी है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बुक होने वाली है। जो लोग इस बुक को परचेस करना चाहते हैं, फास्ट डिलीवरी और डिस्काउंट प्राइस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी बुक है, गैप डेज के लिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तभी जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो। गैप डेज में काफी ज्यादा जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने डे 1 से लेकर जो है आप लोगों के डे 8 तक कर चुके हैं। तो डे 9 का आपका वीडियो है। तो वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 6 मेजबिल द ऑटर और मैडम राइड्स द बस, ये दोनों ही चैप्टर को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये मेजबिल वाला जो चैप्टर है इसको, और जो आप लोगों का ये दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का मैडम राइड्स द बस, दोनों को हम लोग जो है इसी वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें शॉर्ट में, जो मेजबिल द ऑटर करके जो स्टोरी है आप लोगों की, इसमें क्या है, जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, ये जाता है बसरा, एक जगह है इराक में, वहां पे जाता है। और उसके बीच में क्या है, उसका जो डॉग है उसकी डेथ कर जाती है। उस वजह से जो है यहाँ देखो लिखा भी, व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, बट लाइफ विदाउट अ पेट वाज लोनली। तो फिर क्या करता है वो, एक उसको क्या मिलता है, एक मुजबिल मिलता है जो कि एक ऑटर होता है, वो उसको मिलता है। और फिर उसके बाद से क्या करता है, उसको डोमेस्टिकेट करता है। उसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी स्टोरी है। और फिर वो उसको लंदन लेके आता है, इराक से फिर लंदन लेके आता है। तो उसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी स्टोरी है, किस तरह से उसको क्या दिक्कतें आती है। और जो दूसरी वाली स्टोरी है मैडम राइड द बस, इसमें क्या है, आप लोगों की एक वाली करके एक लड़की है, 8 ईयर ओल्ड, 8 साल की लड़की है। और उसके ऊपर ये स्टोरी है, वो अपने पैसे जमा करती है बस में घूमने के लिए, राइड करने के लिए। और जब वो बस से लौट के आती है, जाते टाइम तो बहुत खुश होती है, आते टाइम उसको पता चलता है कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ये सब चीजें, चलिए अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं डे 9 का फर्स्ट फ्लाइट कोर्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों का जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप लोगों का ले रखा है मेजविल द ऑटर से। मेजविल द ऑटर से ये आप लोगों का क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि आप लोगों को एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। आप एक्सट्रैक्ट आप लोग इसको पढ़ लो एक बार, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लो। ये जो आप लोगों को दे रखा है, देखो हल्का सा मैं बताता हूँ। फॉर द फर्स्ट 24 hours Mijbil was neither hostile nor friendly, but he was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। तो जब इसको मिजबिल मिला तो उस टाइप से जो है मिजबिल ऑटर जो है एक मतलब अलग सा क्रिएचर है। मैं उसका दिखाता हूँ फोटो, इस टाइप का दिखता है। लोग भी सोचते हैं कि ये रेड है इस टाइप से। तो ये मतलब एक अलग टाइप का जो है, इसको नाम दिए गए बहुत सारे, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो देर का एंडोरिंग दैट, जब उसको लेके आया तो वो क्या कर रहा था, वो इंडिफरेंस फील कर रहा था, मतलब अनजान टाइप का कर रहा था, महसूस कर रहा था, अजीब सा उसको फील हो रहा था, स्ट्रेंज टाइप का फील कर रहा था। इन द क्रूक ऑफ माय नीज until the servant brought tea in the morning and during the day he began to lose his empathy and take a much too keen interest in। तो बाद में क्या किया उसने, कुछ टाइम बाद जो हो गया उसके साथ फैमिलियर हो गया, जो राइटर है उसके साथ फैमिलियर हो गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर प्लंगिंग। तो उसके बाद वो खेलने लग गया। तो स्टार्टिंग में क्या था, बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था। कौन, ये जो क्रिएचर है जिसका नाम ऑटर है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट से। ऐसा ही होता है इंसान के साथ भी, इंसान पहले पहले फैमिलियर नहीं होता, बाद में फैमिलियर हो जाता है। हाउ डज द ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन द पैराग्राफ एनहांस द पोर्ट्रेल ऑफ द मिजबिल ट्रांसफॉर्मेशन। मिजबिल जो है, जो ये ऑटर है, उसका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखो आप लोगों का यहाँ पे आंसर को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, चलते हैं आंसर की तरफ। जो ऑथर है, विविड डिस्क्रिप्शन, विविड मतलब होता है कि आप लोगों का एक तरह से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो आप लोगों का एक दर्शाना चीजों को अच्छे से, सच एज मिजबिल प्लंगिंग एंड रोलिंग एंड शूटिंग अप एंड डाउन इन द बाथटब इफेक्टिवली कैप्चर हिज प्लेफुल एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को किसी को पता है एक्सुबरेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, मतलब उछल कूद करना और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना। एम्फेसाइज इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल इंडिफरेंस टू क्यूरियोसिटी। इंडिफरेंस में मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंडिफरेंस का होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा था, उसके बाद उसने जो है बहुत ज्यादा घुलने मिलने लग गया और इंगेजमेंट शुरू कर दी। ये सब चीजें उसके अंदर चेंजेस आए। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में, हाउ डज ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन द पैराग्राफ एनहांस द पोर्ट्रेल ऑफ द मिजबिल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, how does Maxwell reaction to Misville antics reflect his feeling toward the pet। क्या फीलिंग रखता था वो पेट के लिए मैक्सवेल। तो काफी अच्छी फीलिंग रखता था। मैक्सवेल रिएक्शन टू मिजबिल एंटिक्स रिफ्लेक्ट हिज ग्रोइंग अफेक्शन एंड डिलाइट फॉर द पेट। ही डिस्क्राइब मजबिल जॉयफुल बिहेवियर इन द वाटर, सेइंग वेंट वाइल्ड विद जॉय विच शोज मैक्सवेल एंजॉयमेंट एंड एडमायरेशन फॉर मिजबिल्स प्ले नेचर। मतलब लोग तो परेशान हो जाते हैं कि भाई जानवर कुछ ऐसा करने लग जाए, या घर में बच्चे भी ऐसा कुछ करने लग जाए तो परेशान हो जाते हैं। वो बड़ा खुश था, मैक्सवेल बड़ा खुश था, तो वो काफी ज्यादा पसंद करता था पैट्स को। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड। द वर्ड स्लैश एंड स्प्लैश आर एग्जांपल ऑफ।
इमिटिव या फिर ओनमापेटोपोइक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिनकी साउंड जो होती है, जिनकी साउंड और जो वर्ड उसी साउंड को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ साउंड्स होती है जैसे स्लॉश स्लैश, जैसे कि पॉपकॉर्न, और जैसे कि क्रॉ, कवा करता है ना क्रॉ क्रॉ, तो उस टाइप से। तो ये अलग अलग, जैसे क्लैंक, तो ये साउंड्स होती हैं, जो साउंड होगी वही वर्ड का मीनिंग होगा, वैसी उसकी आवाज होगी, जो वर्ड होगा वही आवाज वो उसकी निकाल रहा होगा, इस टाइप से। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई। तो इसका आंसर क्या था आप लोगों का? ओनोमेटोपोइक। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसके लिए जो है सॉरी, आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगला, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई व्हिच वन करेक्टली रिस्पॉन्ड टू द थीम एविडेंट इन द एक्सट्रैक्ट। द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन अनफैमिलियर एनवायरनमेंट। आपको इसका आंसर देना है डी का, आइडेंटिफाई करना है थीम एविडेंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो पैराग्राफ आपको दे रखा है उसकी थीम को आइडेंटिफाई करना है। देखो पैराग्राफ में आपको दिखाता हूँ, तो इसकी थीम से पता चलता है। ए ऑप्शन था इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जो आपको बता रहा है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड था मैक्सवेल और जो ऑटर था, जिसको कि मिचवेल भी कहा गया है, उनके बीच के बॉन्ड्स को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वाला जो है आप लोगों का क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया है? मैडम राइड द बस, इस वाले चैप्टर से। तो जिसमें कि आप लोगों की एक लड़की है वाली, उसके बारे में जो है इस पैराग्राफ में आपको बोला गया होगा, इस चैप्टर में बोला गया है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। बहुत ज्यादा जो है गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगल बगल की जो लेडीज होती हैं, ओल्ड वुमेन होती है, वो उसको परेशान करती है, बार बार पोक करती रहती है, भाई कि तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ऐसी वैसी बातें करती है। तो उसी के ऊपर जो है पैराग्राफ है, और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और कंडक्टर जो है उसको समझता है, उस लड़की को काफी ज्यादा इंप्रेस होता है उससे, तो दोनों के दोनों मिलकर जो है उसका मजाक उड़ाते हैं। जो बूढ़ी लड़की होती है, औरत होती है, बूढ़ी औरत होती है, उसका जो है मजाक उड़ाते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज फेयर टू से दैट वाली टोन व्हेन शी सेज यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इज वन ऑफ अनॉयंस एंड फ्रस्ट्रेशन। व्हाई इट इज फेयर टू, ऐसा कहना उचित कैसे होगा कि वो जो है अनॉय हो गई थी और फ्रस्ट्रेट हो गई थी? क्योंकि यार देखो टोन से पता चल रहा है उसमें, क्योंकि उसने जो है, ये आप लोग यहाँ पे देखो, वाली टोन इज अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज शी फाइंड्स द ओल्ड वुमन क्वेश्चन इंट्रूसिव एंड वांट टू असर्ट हर इंडिपेंडेंस। वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए चाह रही थी, और you need not bother suggest that Wally feels bothered or annoyed by the persistent inquiry of the old woman। लगातार वो उससे सवाल कर रही थी, उससे वो परेशान हो जाती है। और क्योंकि यार वो काफी समझदार लड़की थी, हर चीजों को समझती थी, हर चीजें मैनेज करती थी, तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बी, व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइन बिलो हैवन वाली। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, ऐसा कहते, शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वाली। उस औरत को ये बोलती है, ओल्ड वुमेन को, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, फ्रस्ट्रेट, अम्यूज, एम्ब्रेस, कंफ्यूज। तो भैया ये तो एकदम से फ्रस्ट्रेशन को ही दिखाता है, क्योंकि बार बार बोलने पे भी वो शांत नहीं हो रही थी ओल्ड लेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। वाली डिस्प्ले अ डिजायर फॉर अटेंशन प्राइवेसी व्हेन रिस्पोंडिंग टू द ओल्ड वुमेन इंट्रूसिव क्वेश्चन। तो इसमें आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो ये आप लोगों का देखो, अटेंशन तो देगी नहीं ओल्ड लेडी को, तो वो क्या दे रही थी, वो अपना प्राइवेसी के लिए जो है इस तरह का बिहेव कर रही थी। वाली डिस्प्लेड अ डिजायर फॉर प्राइवेसी व्हेन रिस्पोंडिंग टू द ओल्ड वुमन। क्योंकि यार लगातार कोई भी एक ही जैसे सवाल पूछेगा, बार बार जबरदस्ती की इनसिक्योरिटी फील करवाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है सामने वाला भी उस पर रिएक्ट करेगा। हाउ डज वाली रिस्पॉन्स टू द अदर पीपल ऑन द बस रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। किस तरह से जो है उसका कैरेक्टर बताता है। तो उसका जो है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, देखो हम लोगों ने फ्रस्ट्रेट, प्राइवेसी, ये आप लोगों को मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है आप लोगों का, वालीज रिस्पॉन्स रिवील दैट शी इज कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, उसको पता था कहाँ जाना है, इंडिपेंडेंट थी और असर्टिव थी, जो बोलती थी बिल्कुल स्ट्रेट बोलती थी। हर एबरट आंसर एंड कंटेम्प्ट फॉर इंट्रूसिव क्वेश्चन शोज हर सेल्फ एश्योरेंस एंड as she asserted her autonomy and refused to be controlled by others' opinion। वो अपने हिसाब से चलती थी, और दूसरों के जो ओपिनियंस होते हैं उनको जो है कंट्रोल, उनके जो दूसरे लोग जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनको रिफ्यूज करती थी। यही उसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग भी रीड करते रहो। अगला क्वेश्चन है, मजबिल कॉज्ड अ सेंसेशन इन लंदन, एक्सपाउंड विद रेफरेंस टू द चैप्टर मजबिल द ऑर्डर। तो इस चैप्टर से आपको बताना है कि मजबिल जो है कॉज करता है सेंसेशन इन लंदन। तो भाई लंदन में जैसे लोग गए वहां पे, उसको देखा, तो जो लोग थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रहे थे। Majville was a strange sight for Londoners. Nobody there was familiar with otters. They made wild guesses about the animal species. Some thought him to a baby seal, while some thought that it was a squirrel. कुछ लोग सोच रहे थे कि ये वेलरूस, बीवर, बियर, कब, लेपर्ड, हिप्पो, इस टाइप की चीजें सोच रहे थे। तो मेजविल द ऑटर से ये क्वेश्चन लिया गया है।
तो ये आप लोगों को देखो यहाँ पे पूछा था सेंसेशन इन लंदन, तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे वो किस तरह का दिखता है, किस तरह का ये जानवर है। कई लोग तो इसको रेट भी बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8, समराइज करना है आप लोगों को। हाउ summarize how Majbil's presence and action in the flight created chaos and fear among the passenger, refer to the lines from the text। जो मजबिल है वो थोड़ा सा देखने में अजीब सा था, तो उस वजह से जो है लोग जो है उससे डर जाते हैं, काफी लोग जो है उससे डरते हैं कि क्या किस तरह का ये जो है एक तरह से क्रिएचर है। इस तरह का दिखता था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, इस टाइप का दिखता था मजबिल। तो थोड़ा सा जो था कि लोग भी उससे डरते थे। तो यही जो है यहाँ पे बोला गया था इस क्वेश्चन में कि रेफर टू द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट, देयर वर स्क्वायर्स एंड श्रिक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन द हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट रैट। तो जो स्क्वायर एंड श्रिक्स होता है मतलब चिल्लाना, इस टाइप की आवाज होती है। तो वुमेन जो है चेयर से उठ जाती है। तो ये ऐसा क्या था, मतलब इसमें क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि समराइज करना हाउ मजबिल प्रेजेंस एंड एक्शन इन द फ्लाइट क्रिएटेड चॉस एंड फियर अमंग द पैसेंजर। क्यों फेयर वगैरह हो रहा था फ्लाइट में और चॉस वगैरह हो रहा था, मतलब लोग जो चिल्ला रहे थे। द लाइन from the text describe how the passenger reacted with shocks and shrieks upon seeing Mizbil, and one woman even stood up her seat screaming a rat rat. This reaction suggests that the passenger were startled and frightened about by Mizbil's presence, mistaking him for a rat due to his unfamiliar appearance। तो उसको rat assume कर रहे थे या कुछ अलग अलग टाइप का क्रिएचर ही मान रहे थे वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द बस राइड प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन वालीज लाइफ। बस ने जो है कैसे प्ले किया ट्रांसफॉर्मेटिव रोल वाली की लाइफ में। वाली जो है 8 साल की लड़की है जो कि बस से ट्रेवल करती है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, पैसे जमा करती है, खुद के पैसों से जाती है, जमा करके अपने जो है जो भी खेलने के लिए और जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उससे पैसों को कट करती है, चॉकलेट के पैसे, जो भी पैसे घर में मिलते हैं उनको बचा के फिर बस पे राइड करती है। द बस राइड, तो हाउ डज द बस राइड प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन वालीज लाइफ, कैसे करता है ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ। द बस राइड रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फाइन ऑफ हर विलेज। मतलब एक कोने में रहती थी, सीमित जगह पे रहती थी, कन्फाइन जगह पे रहती थी विलेज में, एंड अम्बाक एंड एडवेंचर, जो पहाड़ियों से जा रही थी वो, और जो उसको पेड़ पौधे ये सब दिख रहे थे, तो काफी ज्यादा उसके लिए एडवेंचर था। इट ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस फॉर हर। Though the bus ride, Wally gains a sense of independence, self-confidence and a thirst for exploration। तो उसने एक्सप्लोर किया चीजों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है गेन किया, इंडिपेंडेंस फील किया, इस टाइप की काफी सारी चीजें, एडवेंचर फील किया, इस तरह की काफी सारी चीजें उसको फील हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरे चांसेस हैं आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आने के लिए। बाकी के वीडियो देखने होंगे तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा, प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके जो है वीडियोस को देख सकते हो। बाकी परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। मैथ्स के लिए आप लोग परचेस कर सकते हो, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए। तो गैप डेज पे जो है आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है बुक, डिस्काउंट प्राइस, और आपको फास्ट डिलीवरी मिल जाएगी। 2 से 3 दिन पहले आपको ये बुक मिल जाएगी, जो भी आपको दिखा रहा होगा। हाउ डज द नरेटर इन मजबिल द ऑटर सजेस्ट दैट द ओनिंग एन ऑटर कैन बिकम एन इंटेंस फैसिनेशन, प्रोवाइड 2 एग्जांपल फ्रॉम नेक्स्ट टू सपोर्ट दिस आइडिया। कैसे जो है नरेटर in Mizbil the author suggests that the owning an otter can become an intense fascination। ऑटर को खरीदना, ऑटर को मतलब उसको मतलब लेना जो है काफी ज्यादा इंटेंस फैसिनेशन था। प्रोवाइड टू एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट दिस आइडिया, उसको काफी अच्छा लग रहा था। तो ये सब चीजें जो है आपको बतानी है पैराग्राफ से जो आप लोगों का है। तो द नरेटर इज saying that once you have an otter you become very attached to it, it almost like being under its spell। this is because आप उसको उस पे ही आप एक तरह से क्या बोलोगे, हिप्नोटाइज हो जाओगे, इस टाइप से समझ लो कि आप उसके हिसाब से चीजों को करोगे। दिस इज बिकॉज ओनिंग एन ऑटर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ओनर एंड द एनिमल। 2 pieces ऑफ एविडेंस जो है आप लोगों के from Majbil's the otter that support this are, firstly when the narrator mentioned how Majbil quickly become a part of his life, sleeping on his bed and playing with him। पहले तो डर रहा था बट बाद में क्या है उसके साथ सोने लग जाता है। Second क्या, when the narrator describe how Majbil escaped from the box during the journey to England causes distress, it shows the strong emotional connection between them। This example show how owning an otter can lead to a deep attachment and the fascination with the animal। तो दूसरा क्या आप लोगों का, जब नरेटर डिस्क्राइब करता है कि मिजबिल जब एस्केप करने की कोशिश करता है बॉक्स से ड्यूरिंग द जर्नी कॉज डिस्ट्रेस, उसका खून भी निकल जाता है, नाखून वगैरह छिल जाते हैं, तो वो सब चीजों को बताता है। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल सपोर्ट करता है इस सेंटेंस को। हाउ डज द नरेटर इन मिजबिल द ऑटर सजेस्ट दैट द ओनिंग एन ऑटर बिकम एन इंटेंस फैसिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्रिटिकली एग्जामाइन एंड कंपेयर द रिएक्शन ऑफ वाली ड्यूरिंग द जर्नी टू द टाउन एंड हर रिटर्न टू द विलेज। ये आप लोगों को एग्जामाइन करनी है, कंपेयर करना है रिएक्शन, जाते टाइम वाली कैसा फील कर रही थी और आते टाइम वाली कैसा फील कर रही थी जब वो बस से ट्रेवल करती है। तो दोनों टाइम उसको कैसा लगता है, क्या उसकी फीलिंग में चेंज आता है आते टाइम और जाते टाइम। बस में उसको जो लोग मिलते हैं और जो उसको बाहर चीजें दिखती है, एक गाय उसको मरी हुई दिखती है, तो वो सब चीज का रेफरेंस लेते हुए हमें इस चीज को बताना है। देखो, ड्यूरिंग हर ऑनवर्ड जर्नी वाली वाज एक्साइटेड, जब वो जा रही थी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, हैप्पी थी टू सी द विविड सीन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। शी वाज एलेटेड टू सी ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट वाज हैपनिंग आउट of her bus window. When she saw a cow running in front of the bus in the middle of the road, she was amused at the scene. She enjoyed her onward journey a lot. तो उसने काफी ज्यादा एंजॉय किया जब वो जा रही थी, बट जब वो लौट के आ रही थी, जब वो लौट के आई तो उसको काफी ज्यादा सैड लगा, काफी ज्यादा जो है उसके एक्सपीरियंसेस से जुड़े उसके साथ। एज वाली मेक हर वे बैक टू द विलेज, हर एंथुसियाज्म फॉर द राइड डिड नॉट लेसन अंटिल शी नोटिस द काउ ब्लड स्मेल्ड कॉप्स। तो एक जो गाय थी वो जो है ब्लड से लथपथी थी और जो है उसको चोट लगी थी। वाली went from an enthusiastic to a contemplative state of mind upon seeing the frightening cow. She was heartbroken. She did not want to look out the window any longer after seeing the dead cow. तो वो जो थी उस खून से लथपथ थी, मरी हुई थी काउ। तो उसको देख के she did not move her seat until the bus arrived at her village. उसके बाद उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसको लगा कि यार लाइफ में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, किस टाइप की चीजें, कितना ज्यादा चेंजेस है। मतलब कहीं तो उसको बहुत अच्छा चीजें दिख रही है और कहीं उसको खराब चीजें दिख रही है। तो उसको समझ में आएगी लाइफ इज ऑल अबाउट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आप लोग भी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है अच्छे से, अभी आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही होगी, आपको लग रहा होगा यार कि एग्जाम खत्म हो जाए, तो आप लोग प्रिपरेशन करते हो अच्छी सी, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। अभी आप लोग जो प्रिपरेशन मोड है उसको एंजॉय करो और बाद में जो है आप लोगों का जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसको भी एंजॉय करना। बस मेहनत करनी है आपको। और बुक परचेस करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, काफी डिस्काउंट प्राइस पे। चलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपना जो है एक तरह से पार्टिसिपेट करो। हमको जो है मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग शेयर और लाइक करते हो वीडियो को, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आप लोग जो है वीडियो को शेयर लाइक नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।